करंट अफेयर याद किए होंगे 2025 का। तो जीके पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीके ही पार घाट लगाता है। लड़के पेपर दिए हैं, इसमें से 30,000 से 45,000 लड़कों को चूज किया जाए। मैथ में जो आपका बेसिक फॉर्मूलाज है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी CHSL में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कौन कौन सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। तो चलिए मैं इस बताना शुरू करता हूँ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके से। तो चलिए स्टार्टिंग करता हूँ मैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में ना पहले तो आप एक्टिव पैसिव बहुत कम आता था, लेकिन इस टाइम एक्टिव पैसिव वाइज आ रहा है। दिया होगा कोई सेंटेंस और इसको बोलेगा इसका पैसिव वाइज क्या हुआ, और या फिर पैसिव वाइज दिया होगा और इसका एक्टिव वाइज में क्या होगा और उसको बताना है। 4 ऑप्शंस उसमें रहता है, उसको बताना है। इरर्स वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन थोड़े इंग्लिश में लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसर देना है, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपका समय लेंगे। वैसे इंग्लिश का लेवल बताया जाए लो, मॉडरेट और टफ में, तो आप मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ जीके। जो जीके है ना, तो जीके आप बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ आ रहा है, मॉडरेट और टफ बोल सकता है। किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में टफ आ रहा है, तो थोड़ा सा ये मिक्स है। तो आप ये कर सकते हैं, जो आप करंट अफेयर याद किए होंगे 2025 का करंट अफेयर याद कर लीजिएगा मैराथन वीडियो देख के। तो उसमें से लगभग 2 ही क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, ज़्यादा करंट अफेयर से नहीं आ रहा है। स्टैटिक से कुछ का क्वेश्चन आ जा रहा है, जैसे 3-4 क्वेश्चन आ जा रहा है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जीके पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीके ही पार घाट लगाता है कि आगे आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपका जीके ही पार घाट लगाएगा। और चलिए मैं आपको बता दूं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स आप बोल सकते हैं ये भी मॉडरेट या फिर टफ आ रहा है, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उतने भी लेंदी नहीं आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं फार्मूला बेस्ड वाले, और किसी किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। वैसे एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे एडवांस मैथ से। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो मैथ में जो आपका बेसिक फार्मूलाज है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक फार्मूला से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी शिफ्ट में। मैं एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैथ का हो गया। और बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग ना बहुत इजी आ रहा है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग जैसे कि 12th लेवल का एग्ज़ाम है CHSL, तो 12th लेवल के ही सभी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया या फिर रीजनिंग हो गया। थोड़ा सा जीके का जो पार्ट है ना, थोड़ा सा टफ आप बोल सकते हैं, क्योंकि जीके थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा आ रहा है, अब ये बोल सकते हैं। और जो रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग बहुत ईजी है, आप जाइएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप पढ़े होंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप मैराथन वीडियो देखिएगा। तो मैराथन वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो रीजनिंग में आपको ये दिक्कत हो सकता है, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लेता है, थोड़ा समय लेता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है, जैसे कि 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 9, इसके सिंबल्स चेंज कर दे रहा है। जैसे मल्टीप्लाई को डिवाइड किया जाए, डिवाइड को मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस किया जाए और इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता ही होगा, जो हम सब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सवाल को सॉल्व करते हैं उसी के अनुसार बनाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं SSC CHSL में। और जिस भाई का जो पेपर आने वाले शिफ्ट में है उसके लिए ये फ़ायदा है, ठीक। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप मान लीजिए 3000 पोस्ट है ना, 3000 CHSL पोस्ट है, तो इसमें से 10 से 15% लड़के को चूज किया जाएगा CBT 2 के लिए। और ये 10 से 15% लगभग 30,000 से 45,000 लड़के हैं
जिसमें से मान लीजिए आपका ये CBT 1 का पेपर हो रहा है तो आप CBT 1 का पेपर दीजिएगा। इसमें जो जो भाई लोग क्वालिफाई होंगे, जितने लड़के पेपर दिए हैं, इसमें से 30,000 से 45,000 लड़कों को चूज़ किया जाएगा। उसके बाद उसका CBT 2 पेपर होगा। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं बोल सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड है या फिर कठिन है। तो आप, मुझे लगता है बहुत लड़के CBT 1 निकाल लेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। भले ही सीट कम है, 3000 सीट है, लेकिन CBT 1 बहुत लड़के निकालेंगे। तो इससे ज़्यादा घबराने वाली भी बात नहीं है। आप अच्छे से सिर्फ रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज़ कीजिएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सबसे पहले मान लीजिए मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और GK हो गया। तो सबसे पहले ना आप GK पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि GK आपको पता होगा, आप तुरंत पढ़िएगा और आंसर का जवाब दीजिएगा, तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। तो जो पहले सवाल हो जाता है पहले उसको किया जाता है, उसके बाद टफ वाले पर जाया जाता है। जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो इसको अंत में रखिएगा। तो आप पहले GK कर लीजिएगा, GK के बाद इंग्लिश कीजिएगा और इंग्लिश के बाद रीजनिंग कीजिएगा या फिर मैथ कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैथ लेंदी भी हो जाता है और रीजनिंग भी है ना, तो थोड़े थोड़े कोडिंग डिकोडिंग में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप शायद तो रीजनिंग भी कर सकते हैं लास्ट में या फिर मैथ भी कर सकते हैं लास्ट में, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आपका पेपर अच्छा जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपका CBT 1 क्वालिफाई हो और आप सेलेक्टेड हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।